योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम हम आप तक पहुंचाते हैं। यूजीसी नेट, वाईसीवी, एंट्रेंस या योग के अन्य एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवाते हैं। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी आप तक पहुंचाते हैं। वेबिनार, सेमिनार, कंपटीशन आदि की भी पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन की। इससे पहले हमने षड आस्तिक दर्शन की बात की थी और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत हमने आपसे बात की थी बौद्ध दर्शन की। आज हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। चारवाक दर्शन भी नास्तिक दर्शन है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वह सिलेबस में नहीं है। यदि आपने इससे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आस्तिक और नास्तिक दर्शन दिए गए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, 3 नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो जैन यहाँ पर नास्तिक दर्शन है। आज का अगला प्रश्न, जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वह जैन है। ध्यान रखना है, पहले जैन कोई भी जाति नहीं थी। जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको जैन माना जाता था, लेकिन आज के समय में जैन एक जाति के रूप में कार्य करती है। जैन का बच्चा जैन कहलाता है, पहले ऐसा नहीं था। आज का तीसरा प्रश्न, जैन दर्शन को अर्हत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, जैन दर्शन का दूसरा नाम जो है वह अर्हत दर्शन है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, अर्हत दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैन दर्शन के नाम से जाना जाता है। आप तो सीधे एक लाइन में आंसर और प्रश्न याद कर लीजिए, प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आपका आंसर सही हो जाएगा। आप चाहें तो एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और यदि आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं। आज का चौथा प्रश्न, जैन दर्शन के कुछ तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में भी हैं। ध्यान रखना है, जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें प्रथम जो हैं भगवान ऋषभदेव हैं, अंतिम जो हैं भगवान महावीर हैं। मतलब जो 24वें नंबर के हैं वो भगवान महावीर हैं। इनसे बीच में भी जो है बहुत सारे तीर्थंकर हैं, कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हैं। तो 24 तीर्थंकर में से कुछ तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में भी हैं। प्रश्न सिर्फ इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में हैं। इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए डिटेल में हमने नहीं बताया है। आज का पांचवा प्रश्न, जैन दर्शन के संस्थापक भगवान ऋषभदेव को माना जाता है, जिनको भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैन दर्शन के जो संस्थापक हैं वह भगवान ऋषभदेव को माना जाता है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर जो हैं वह भगवान ऋषभदेव हैं और भगवान ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भगवान आदिनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा,
ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है। आज का छठवां प्रश्न, भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए भगवान ऋषभदेव के साथ ही 5 और भी तीर्थंकर हैं, मतलब कुल मिलाकर 5 तीर्थंकर। कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि 6 तीर्थंकर जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो उनको आप नहीं जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि भगवान ऋषभदेव का जो जन्म है वह अयोध्या में हुआ था। आज का 7वां प्रश्न, जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर कहे गए हैं, जिनमें भगवान ऋषभदेव प्रथम एवं भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें प्रथम भगवान ऋषभदेव हैं, अंतिम भगवान महावीर हैं, 23 में पारसनाथ हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा, 22CB में भी नहीं पूछा जाएगा। आज का 8वां प्रश्न, जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय भगवान महावीर को जाता है। जैन मत का जो विकास हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ, वह भगवान महावीर द्वारा किया गया है। प्रारंभ में जैन दर्शन के साहित्य प्राकृतिक भाषा में थे। प्राकृतिक, पाली और संस्कृत भाषा में जैन दर्शन का साहित्य मिलता है, यह बात आप याद रखिएगा। तो जो प्रारंभ में था तो प्राकृतिक भाषा में मिलता था, फिर पाली में मिला और अंत में संस्कृत में मिलता था। आज का 11वां प्रश्न, जैन दर्शन के 6ठी शताब्दी में विकसित होने के कारण इसे समकालीन दर्शन भी कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जैन दर्शन को समकालीन दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन का जो विकास हुआ वो 6ठी शताब्दी में हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा जैन दर्शन प्राचीन है, 6ठी शताब्दी का नहीं है, उससे पहले का भी है, लेकिन जो विकसित हुआ है वह 6ठी शताब्दी में हुआ है। आज का 12वां प्रश्न, पाली भाषा के बाद जैन दर्शन का साहित्य संस्कृत में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राकृतिक, पाली और संस्कृत, इन 3 भाषाओं में जैन दर्शन का साहित्य हमें प्राप्त होता है। आज का 13वां प्रश्न, जैन दर्शन में तत्वार्थादिगम सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, तत्वार्थादिगम सूत्र को तत्वार्थ सूत्र नाम से भी जाना जाता है और यह जैन दर्शन का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ या सूत्र है। आज का 14वां प्रश्न, जैन दर्शन में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जैन दर्शन में कितने संप्रदाय हैं, तो आपका आंसर होगा 2 संप्रदाय हैं। और 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? दिगंबर हैं और श्वेतांबर हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दें, हो सकता है दिगंबर श्वेतांबर से आप ना समझे हों, तो आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। आज का 15वां प्रश्न, जो नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है, एवं जो श्वेत वस्त्र में रहते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, जो नग्न अवस्था में रहते हैं वह दिगंबर हैं और जो श्वेत वस्त्र में रहते हैं वह श्वेतांबर हैं। आपने आचार्य विद्यासागर नाम सुना होगा, हो सकता है उनको देखा भी हो। तो उनको आपने यदि देखा हो तो वह पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, वह दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जैन दर्शन के दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत। और आपने जैसे आचार्य चंद्रसेन सूरी आदि बहुत सारे नाम देखे होंगे, सुने होंगे। तो यदि आपने उनको देखा हो तो वह श्वेत वस्त्र में नजर आते हैं, वह श्वेतांबर आमनाय से हैं या श्वेतांबर संप्रदाय से हैं। आज का 16वां प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व जन्मों में संस्कारवश युवावस्था में ही विरक्त होकर
12 वर्ष से अधिक समय तक मौन साधना कर, कठोर तप का अनुसरण कर, योगाभ्यास कर 70 वर्ष की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया। यहाँ आपको मैं बता दूं, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार पाकर 12 वर्ष से 12 वर्ष से ज़्यादा समय तक मौन व्रत किया था और 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। कुछ ग्रंथों में 72 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। आज का 17वां प्रश्न, अनेक योग संप्रदायों की भांति जैन संप्रदाय में भी आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग माना गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा है। आज का 18वां प्रश्न, योग को परिभाषित करते हुए जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ नियम सार में कहा गया है कि आत्म प्रयत्न सापेक्ष विशिष्ट जो मनोगति है उसका ब्रह्म में संयोग होना योग कहलाता है। तो यहाँ पर जैन दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ नियम सार के अनुसार क्या परिभाषा है यह आपको आना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार या नियम सार के अनुसार जैन दर्शन की परिभाषा योग दर्शन की परिभाषा या योग की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। आज का 19वां प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जो यह आत्मा को आत्मा के साथ निरंतर जोड़ता है वह मुनीश्वर निश्चय ही योग भक्ति वाला है। यहाँ पर योग भक्ति वाला कौन है इसकी बात की गई है। आज का 20वां प्रश्न, जैन दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि निर्मल मन द्वारा ही आत्मस्वरूप प्रकाशित हो सकता है। इस तरह के प्रश्न वैसे नहीं बनेंगे, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार अन्य ग्रंथ में यम नियम का पालन प्रथमता आवश्यक है, उसी प्रकार जैन दर्शन में भी पंच महाव्रत आवश्यक हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत की बात जैन दर्शन में की गई है। तो पंच महाव्रत जो हैं वह अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। जैन दर्शन में जो पंच महाव्रत हैं पातंजल योग सूत्र के अनुसार वही यम है। तो पंच महाव्रत जैन दर्शन के अनुसार कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। आज का 23वां प्रश्न, तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनमें मन वचन काय का निर्वृत्त होना ही व्रत है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अहिंसा क्या है जैन दर्शन के अनुसार? तो अहिंसा व्रत के बारे में बताया गया है, मनुष्य, जानवर, पक्षी, स्थावर, प्राणी को मन वचन और काय से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। मूलाचार में इस व्रत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि एकेंद्रिय आदि जीव 5 प्रकार के होते हैं। पाप भीरु को सम्यक प्रकार से मन, वचन, कार्यपूर्वक सर्वत्र इन जीवों की कदापि हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब मन, वचन, काय से किसी भी जीव को ना सताना, ना किसी जीव को मारना, वही आपकी अहिंसा है। अहिंसा व्रत का अबाध रूप से पालन हो सके इसलिए सभी व्रतों के 5-5 भावनाएं निर्धारित की गई हैं। 5-5 भावनाएं भी बताई गई हैं जो पंच महाव्रत हैं उनके अंतर्गत जो आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो उनका पालन हो सके इसलिए सभी के अंतर्गत 5-5 भावनाएं भी बताई गई हैं। तो अहिंसा के अंतर्गत जो पहली भावना है वह है वाग गुप्ती, मतलब वचन द्वारा विषयों में जाने वाली इंद्रियों की प्रवृत्ति से आत्मा की रक्षा करना, मन के द्वारा विषयों में जाने वाली प्रवृत्ति से आत्मा की रक्षा करना, जंतुओं की रक्षा करते हुए
सावधानी पूर्वक गमन करना, आसनादि को देखकर सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना, देखकर किसी वस्तु को खाना या पीना। सीधी सी बात यहाँ पर बताई गई है कि हमें जाने अनजाने किसी भी तरह से किसी भी जीव को नहीं सताना और ना मारना। इसलिए आपने देखा हो जैन साधु जो हैं वो पिच्छी लेकर चलते हैं। पिच्छी मोर पंख से बनी हुई होती है। मोर जो पंख छोड़ देते हैं उन पंख को एकत्रित कर कर एक पिच्छी बनाई जाती है, और जैन मुनि जब कहीं कहीं पर भी बैठते हैं तो उस पिच्छी से झाड़ू लगा लेते हैं। पिच्छी इतनी हल्की होती है कि यदि चींटी पर भी रख जाए तो वह मर नहीं सकती। आज का 26वां प्रश्न, सत्यव्रत। सभी कालों में सर्वदा प्रिय परिणाम में सुखद कल्याणकारी वचन बोलना सत्य महाव्रत है। नॉर्मल सी भाषा में कहा गया है कि जैसा कहा हो, जैसा सुना हो, वैसा ही कहना सत्य है। मूलाचार में सत्यव्रत की 5 भावनाओं का निर्देशन किया गया है। वाणी, विवेक, क्रोध त्याग, भय त्याग और हास्य त्याग। आप सभी को बताया था कि पंच महाव्रत जो हैं उनके अंतर्गत 5-5 भावनाएं हैं। तो सत्य की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं पूछी जा सकती हैं। वाणी विवेक, क्रोध त्याग, भय त्याग और हास्य त्याग। आज का 28वां प्रश्न, अस्त्य व्रत। अस्त्य व्रत का निरूपण करते हुए मूलाचार में कहा गया है कि ग्राम में, नगर में तथा अरण्य में जो भी स्थूल, सचित और बहुल तथा इनसे प्रतिपक्ष सूक्ष्म, अचित और अल्प वस्तु है उनका बिना किसी के दिए मन वचन काय पूर्वक त्याग करना चाहिए। अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को ना तो उठाना और ना ही उठाकर किसी को देना, वह आपका अस्त्य कहलाता है। 29वां प्रश्न है, अस्त्य व्रत की 5 भावनाओं का वर्णन तत्वार्थ सूत्र में किया गया है। अनुविचिग्रह याचन, सम्यक विचार करके उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह स्थान की याचना करना अनुविचिग्रह याचन कहलाता है। अभीक्ष अवग्रह याचन, राजा, कुटुंब आदि से जो स्थान मांगने में विशेष हैं, औचित्य हो उनसे वही स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापस ले लिया हो, फिर भी रोग आदि के कारण विशेष आवश्यक होने पर उसके स्वामी से इस प्रकार बार बार लेना कि उसे क्लेश ना होने पाए, अभीक्ष अवग्रह याचन कहलाता है। अवग्रह याचन, मालिक से मांगते समय अवग्रह का परिमाण निश्चित कर कोई वस्तु ग्रहण करना अवग्रह धारण है। साधर्मिक अवग्रह याचन, अपने से पहले दूसरे किसी समान धर्मी ने कोई वस्तु के ली हो, मतलब यहाँ पर के गलत लग गया है, शायद से ले ली हो होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ले ली हो और उस वस्तु को उपयोग में लाने का प्रसंग आ जाए तो उस साधार्मिक से ही याचन करना साधार्मिक अवग्रह याचन है। अनुज्ञापित पान भोजन, विधि पूर्वक अन्न पान आदि लाने के बाद गुरु के समक्ष रखकर उनकी अनुज्ञा पूर्वक ही उपयोग करना अनुज्ञापित पान भोजन है। जैन दर्शन के अनुसार अस्त्य व्रत की 5 भावनाएं आपको आना चाहिए, कम से कम उनका नाम तो आपको आना ही चाहिए। आज का 30वां प्रश्न, ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य के बारे में नियमसार में कहा गया है कि स्त्रियों का रूप देखकर उनके प्रति वांछा भाव की निवृत्ति अथवा मैथुन संज्ञा रहित जो परिणाम है वह ब्रह्मचर्य है। आज का 31वां प्रश्न, अपरिग्रह। मूलाचार में अपरिग्रह के बारे में कहा गया है कि ग्राम, नगर, अरण्य, स्थूल, सचित और बहुत तथा स्थूल आदि से विपरीत
सूक्ष्म अचित ऐसे अंतरंग बहिरंग परिग्रह को मन वचन काय द्वारा छोड़ देवें। यदि हम एक लाइन में बात करें तो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एकत्रित ना करना, और यदि आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हो गई हैं तो उनका त्याग कर देना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की 5 भावनाएं निम्नलिखित हैं। श्रोतेंद्रिय के विषय शब्द के प्रति राग द्वेष रहितता, चक्षु इंद्रिय के विषय रूप के प्रति अनासक्त भाव, घ्राण इंद्रिय के विषय गंध के प्रति अनासक्त भाव, रसेंद्रिय के विषय रस के प्रति अनासक्त भाव, स्पर्श इंद्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव। यहाँ पर जो आपकी पंच इंद्रियाँ होती हैं, उन पंच इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनके प्रति अनासक्त भाव रखना बताया गया है। नॉर्मल सी भाषा में यदि हम कहें तो 33वां प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय हो। द्रव्य के बारे में कहा गया है गुण पर्याय वद द्रव्यम। 34वां प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जीव के 2 भेद हैं, संसारी जीव एवं मुक्त जीव। जैन दर्शन के अनुसार जीव के 2 भेद आपको मालूम होना चाहिए, संसारी जीव एवं मुक्त जीव। 35वां प्रश्न, जैनियों के अनुसार कर्म पौद्गलिक अर्थात धूल के कण के समान जड़ पदार्थ है। ये इच्छा, द्वेष और भ्रम से प्रेरित मन, शरीर और वाक की क्रियाओं तथा वासनाओं से पैदा होता है। कर्म के मुख्य 2 भेद हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जो घातीय मतलब नाशवान, अघातीय मतलब नाशवान जो नहीं है। कर्म के 2 भेद आपसे पूछे जा सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार, तो घातीय और अघातीय। घातीय कर्म के 4 भेद हैं। जैन दर्शन के अनुसार घातीय कर्म के 4 भेद भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनीय और मोहनीय। अघातीय कर्म के 4 भेद आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ध्यान रखना है जैन दर्शन के अनुसार 2 प्रकार के कर्म हैं, घातीय और अघातीय। घातीय 4 प्रकार के ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, वेदनीय और मोहनीय। अघातीय कर्म के भी 4 आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 39वां प्रश्न, जीव का पुद्गल से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। जैन दर्शन के अनुसार जीव का पुद्गल से जो मुक्त हो जाना है वही क्या है, मोक्ष है। मोक्ष भी 2 प्रकार का बताया गया है, जैन दर्शन में भी 2 प्रकार का और यहाँ पर भी बौद्ध दर्शन में भी 2 प्रकार का। तो जैन दर्शन के अनुसार भाव मोक्ष है और द्रव्य मोक्ष है। बौद्ध दर्शन के अनुसार हम बता चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं से युक्त रहना आवश्यक है। 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम आपको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभत्व तथा अनुप्रेक्षा। आज का 42वां प्रश्न, जैन दर्शन में प्रमाणों की संख्या 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैन दर्शन के अनुसार जो प्रमाण हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 बताई गई है। अलग अलग धर्मों में या अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रमाणों की बात की गई है, तो जैन दर्शन में 3 ही प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न बताए गए हैं, उनके नाम मैं आपको बौद्ध दर्शन के अंतर्गत बता चुका हूँ। जैन दर्शन के भी त्रिरत्न हैं, इन त्रिरत्न के नाम आप याद कर लीजिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन दर्शन के अनुसार 10 धर्म हैं, सत्य, क्षमा, शौच,
तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन के अनुसार 10 धर्म बताए गए हैं। जब पर्युषण पर्व होते हैं तभी एक दिन का एक पर्व या एक धर्म माना जाता है, तो 10 धर्म होते हैं, तो इसलिए पर्युषण जो है वो 10 दिन के मनाए जाते हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।